आज 1 अप्रैल 2023 है। बहुत कुछ बदल जाएगा आज से। बहुत सारे जो ट्रांजैक्शंस हैं उसके ऊपर सरचार्ज लगा दिया जाएगा, सर्विस लगा दिया जाएगा। सरकार ने काफी कुछ बदला है। और राहुल गांधी जी का जो सदस्यता है वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी खत्म कर सकते थे, और अभी तक जो हुआ है क्या वह गैर कानूनी है? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुत कुछ चीजें निकल कर आई है। राहुल गांधी जी की जो सदस्यता है उसके ऊपर लोकसभा सचिवालय ने उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया, सदस्यता रद्द कर दी। लेकिन कानून कुछ और कहता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील में जब कानूनी बिंदुओं को तलाशा जाएगा, उस पर बहस होगी, तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि इफ मेंबर आर कन्विक्टेड देन ही इज डिस्क्वालीफाइड, ही शैल बी डिस्क्वालीफाइड, यानी वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि डिस्क्वालीफाई तो हो जाएगा, लेकिन करेगा कौन? अथॉरिटी कौन होगा? लोकसभा सचिवालय उसको डिस्क्वालीफाई करेगा या देश के राष्ट्रपति? क्योंकि लोकसभा सचिवालय रिकमेंड करके यानी अनुशंसा करके राष्ट्रपति जी को भेजते, और महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो आज की तारीख में भारत के राष्ट्रपति हैं वह डिस्क्वालीफाई करते, सदस्यता रद्द करते। लेकिन ऐसा प्रोसीजर अडॉप्ट नहीं किया गया। जैसे ही राहुल गांधी जी की कन्विक्शन हुआ, 2 साल की सजा हुई, अपील का भी मौका नहीं दिया गया। 30 दिन तक का जो है अपील का समय होता है। लिमिटेशन एक्ट में जो बचा हुआ अवधि है वह भी उनके पास बचा हुआ था, और आनन फानन में लोकसभा सचिवालय ने खुद फैसला लिया और सदस्यता रद्द कर दी। अब सर्वोच्च न्यायालय में उस प्रोसीजरल पार्ट को देखा जाएगा। वह यह देखा जाएगा कि सब कुछ कानूनी रूप से हुआ कि नहीं। तो उसमें साफ साफ कहा जाता है कि अगर सदस्य जब कहीं से कन्विक्शन हो जाते हैं, यानी उन्हें सजा मिल जाती है, तो वह सदस्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन सदस्यता खत्म हो जाएगी स्वतः, ऐसा नहीं है। कोई न कोई तो अथॉरिटी करेगा। जैसे कि भारत का राजपत्र पर भारत के राष्ट्रपति जी का साइन होता है। राष्ट्रपति जी के अंदर में सब कुछ है, पूरी पूरी पार्लियामेंट है। जब पार्लियामेंट भंग करने की पावर है राष्ट्रपति जी के हाथ में, तो जाहिर सी बात है कौन सदस्य रहेगा कौन नहीं रहेगा, शपथ ग्रहण वो करवा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है सदस्यता भी वही रद्द कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया, और इसके ऊपर पूरे देश में बहस छिड़ रही है। उधर कुछ लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग जो है वहां से लिस्ट निकलवा लिया कि कौन कौन सी जातियां ओबीसी में है। तो ओबीसी में चारों तरफ, चाहे राज्य स्तर पर हो अथवा राष्ट्रीय स्तर पर हो, मोदी जो है वह ओबीसी की जाति में नहीं आता। और कहने का मतलब यह है कि उधर तो मेहुल चौकसी और ये नीरव मोदी वगैरह तो यह भी दावा कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी जी के ऊपर मुकदमा करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चोर जो है इस देश का, जो घोटालेबाज है, क्या वह चौकीदार से मिला हुआ है, या चौकीदार भी केस करेगा और चोर भी केस करेगा? और आप दर्शक हैं, अगर आपने चोर को चोर कह दिया तो आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा हो जाएगा। यही सब कुछ देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में अभी साल 6 महीने बाकी हैं। साल भर तक ये माहौल बनेगा और अगले साल चुनाव होगा। लेकिन उससे पहले जो जो बातें हुई, जो जो घटनाएं हुई, वो कानून के लहजे से सही नहीं है। उधर पीयूष गोयल जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 77,000 करोड़ यूएस डॉलर पार कर गया हमारे देश का जो एक्सपोर्ट है, और 2 लाख करोड़ यूएस डॉलर तक हमारा टारगेट है। आरबीआई ये कहती है कि हमने वो व्यवस्था अब बनाई है कि जो भी विदेशी व्यापार होगा वो रुपयों में होगा। लेकिन हर साल 1 अप्रैल आता है, 31 मार्च की क्लोजिंग होती है, और 1 अप्रैल आते ही लगता है कि पता नहीं कहां कहां से लाठियां बरसेगी। और तो और
जैसे कि नेशनल हाईवे टोल टैक्स, बहुत सारी चीजों कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई। जनता ये मार कब तक सहेगी? बहुत सारे न्यूज के बीच एक भ्रामक न्यूज आ गई कि यूपीआई में 1 अप्रैल के बाद ट्रांजैक्शन फीस लगेगा, लेकिन यूपीआई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके कह दिया कि अगर आप अपने यूपीआई से जो है वॉलेट में अगर आप डाल लेते हैं पैसे और उससे ट्रांजैक्शन करते हैं तो 2000 रुपये के ऊपर आपको चार्ज लगेगा, लेकिन डायरेक्ट अगर आप यूपीआई पेमेंट करते हैं तो उस पर कोई चार्ज नहीं है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में तरह तरह की खबरें आ रही है। कुछ न्यूज चैनल्स ने आम जनता के बीच पहुंच गए। हमने भी आम जनता से सवाल किया, क्या राहुल गांधी जी पप्पू है? तो लोगों का कहना यह है कि जिस व्यक्ति के पीछे पूरा का पूरा केंद्र सरकार लगी हुई हो, लोकसभा सचिवालय लगा हुआ हो, बहुत सारे विपक्ष के नेता लामबंद हो रहे हैं, वह व्यक्ति पप्पू कैसे हो सकता है? और अब तो हम ये कहेंगे कि राष्ट्रीय रिपोर्ट भी आ रही है कि जो राहुल गांधी 50वें नंबर पर थे प्रभावी व्यक्तियों में, अब वो 15वें नंबर पे आ गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2024 आते आते राहुल गांधी जी नंबर 1 पे पहुंच जाएं? उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्राप्त खबरों के मुताबिक आज बहन मायावती जी लखनऊ पहुंचने वाली हैं और आज मीटिंग लेंगी, आज और कल। मीटिंग का विषय यह होगा कि निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की तैयारी कितनी जोरदार होनी चाहिए, कहां कहां कमियां हैं, किन किन लोगों को अभी तक हमने नहीं जोड़ा है और कौन कौन से लोग मजबूती में हैं। हर जिला स्तर पर बसपा अपने आप को मजबूत स्थिति में करना चाहती है और निकाय चुनाव तो एक बहाना होगा, दरअसल लोकसभा चुनाव ही असल निशाना होगा। बहन मायावती जी आज और कल 2 दिन सभी तरह के सभी स्टैंडर्ड के कार्यकर्ताओं को, चाहे वो जिला स्तर के हों, नेशनल कोऑर्डिनेटर हो अथवा प्रखंड अध्यक्ष ही क्यों ना हो, सामान्य कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, बहन जी सबसे मुलाकात करेंगी, सबसे बात करेंगी और निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगा। सामने लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी होगी। इस तरह से 2 दिन का बसपा का एक महासम्मेलन कह लीजिए, महाबैठक कह लीजिए, आज होने जा रही है। उधर बाकी जो उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक दल हैं, सब के सब एक्टिव हुए पड़े हैं। भाजपा आत्ममुग्ध है कि हम तो 2024 में चुनाव जीतेंगे और 2019 से ज्यादा मतों से जीतेंगे, ऐसा भाजपा के कार्यकर्ताओं का कहना है। प्रधानमंत्री जी अकेले नए संसद में जाते हैं, अपना फोटो खिंचवाते हैं। इसमें यही कहा जा सकता है, एको हम द्वितीयो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति, यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को एक आदत है अकेले फोटो खिंचवाने का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। तत्काल के लिए धन्यवाद।